नमस्कार, हमारे साथ यो इंडिया टीवी पे आज जुड़े हुए हैं आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। The most powerful force to move from despair to hope, falsehood to truth, and destruction to creation is compassion. Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi for their struggle against oppression of young people and children. There is no greater violence than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. आज की डेट में भारत में आपके अनुसार जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है? अभी भी बहुत पुरानी प्रॉब्लम जो जात पात की है, जातिवाद की है, वो बहुत गहरी है। उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है देश का, और जात पात को ख़त्म करना सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, हमारे साथ यो इंडिया टीवी पे आज जुड़े हुए हैं आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। नोबेल पुरस्कार के विजेता यो इंडिया टीवी पे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं जसलीन खनूजा कैलिफोर्निया से आई हूँ और बहुत ही प्रसन्नता हुई जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आपको देख के। आपका कैसा अनुभव है? तो ऐसा लगता है कि पहले आप भारत से कैलिफोर्निया गई हो जी, और कैलिफोर्निया से फिर भारत आई हो जी। तो फिर पूरा चक्र हो गया पूरा आपका। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो एक बहुत बड़ा साहित्य का, ज्ञान का महाकुंभ है। यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। Time to welcome on stage the very eminent Kailash Satyarthi ji. My book, Karuna, The Power of Compassion, illustrates how compassion is the most powerful and practical solution to personal, social, and global problems. We are all born with vast ocean of compassion, but over time it becomes dormant or remains limited to the people closest to us. However, compassion can be ignited and expanded. In this book, I have introduced a new concept, compassion quotient, a scientific method to measure and increase compassion. तो आपका जो खास काम रहा है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट, ये एक गंभीर विषय है। आपने काफ़ी कदम उठाए हैं इस त्रुटि को, मैं इसको समाज की एक त्रुटि समझती हूँ, उसका निवारण करने के लिए। पहले आपकी नज़र ऐसे कौन से दृश्य पर पड़ी कि आपको, आपके दिल को जो छू गया और आपको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए? देखिए, बचपन में ही जब मैं पहले दिन स्कूल गया तो मुझे एक मोची का बच्चा काम करते हुए देखा सड़क पर, और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो हमारे साथ स्कूल के अंदर क्यों नहीं, स्कूल के बाहर बैठ कर क्यों जूते साफ करता है। तो मैंने ये बात अपने शिक्षक से पूछी, परिवार से पूछी। सब लोगों का कहना यही था कि ये आम बात है, कोई नई बात नहीं। लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ और मुझे बहुत कष्ट हुआ जब उस बच्चे को मैं इस तरह देखता था। तो फिर और भी मुझे दिखे कि बच्चे स्कूल में ना होकर चाय के ढाबों पे काम कर रहे हैं या कुछ में काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में और वो आक्रोश भी बढ़ता रहा और उनके प्रति एक जिम्मेवारी का एहसास भी बढ़ता रहा। और अंत में मैं जब इंजीनियरिंग कर चुका और 1.5 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा भी लिया, तो फिर मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और फिर एक आंदोलन की शुरुआत की। Boy of my age sitting outside the school gate, working
on the roadside. I will never forget the boy's eyes. I asked my teacher, friends, and my family, Why this boy is not going to school? everyone tried to convince me these people are poor people and their children have to work. I was fighting against a social evil, but I was fighting against mafia, criminals. चिंता उनता ना करे, अम्मा ना बताए कुछ। कौन सी प्रमुख संस्थाओं के साथ आप आजकल जुड़े हुए हैं और क्या-क्या मुख्य अचीवमेंट्स आप समझते हैं? जो संस्थाएं मानवता के लिए अच्छाई का काम कर रही हैं वो सब हमारी ही संस्थाएं हैं, भले ही हम उन्हें जाने ना जाने। और जो इंसानियत के खिलाफ आज समाज को तोड़ने का, सत्ता को विभाजित करने का काम कर रही है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो कृपा करके बंदी हो जाए तो अच्छा है। I have looked into their frightened and exhausted eyes. I've held their injured bodies and I have felt their broken spirits. I refuse to accept that children belonging to certain sections of society are born to work for others at the cost of their childhood and freedom and education. If the children are exploited, if the children are deprived from their childhood in any part of the world cannot live in peace. The world cannot be human. And yesterday, when President Obama met Kailash Satyarthi, they were joined by 3 children who were rescued from child trafficking and forced marriage. You cannot live in isolation. All the problems and solutions are interconnected. And so the problem of child labor in any part of the world is your problem. Satyarthi organizes raids with local police, but sometimes employers are tipped off and waiting for him armed. But I have been attacked many times in my life. He has to pay the cost for freedom. It does not come on plate. So if not me, then who else will do? आज की डेट में भारत में आपके अनुसार जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है? अभी भी बहुत पुरानी प्रॉब्लम जो जातिवाद की है, जातिवाद की है, वो बहुत गहरी है। उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है देश का, और जात-पात को खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है। In India, a large number of people are born in the lowest segment of caste, and they are treated as untouchables. These are the people, forget about allowing them to go to the temples, they cannot even go into the houses and shops of high caste people. So I was very impressed with the leaders of my town who was speaking very high against caste system and untouchability and talking of Gandhian ideals. So inspired by that, I thought that let us set an example inviting these people to eat food cooked and served by the untouchable. I went back to the venue, which was a newly built Mahatma Gandhi's park. It was 10 o'clock. None of the leaders showed up. I came back home little after midnight, shocked to see that several high caste elderly people were sitting in my courtyard.
I saw my mother and elderly women were crying, and they were pleading to these elderly people because they have threatened to outcast my whole family. And you know, outcasting the family is the biggest social punishment one can think of. Somehow they agreed to punish only me. And the punishment was the purification. That means I had to go 600 miles away from my hometown to River Ganges to take a holy dip. And after that, I should organize a feast for priests, 101 priests, wash their feet and drink that water. It was total nonsense. And I refused to accept that punishment. However, they punished me. I was barred from entering into my own kitchen and my own dining room. My utensils were separated. But the night when I was angry, they wanted to outcast me. But I decided to outcast the entire caste system. And that was possible because the beginning could have been to change the family name or surname, because in India most of the family names are caste names. So I decided to drop my name. And then later on I gave a new name to myself, Satyarthi. That means seeker of truth. यो इंडिया टीवी के सारे ही दर्शकों को कैलाश सत्यार्थी का क्या संदेश है? भाई मैं तो कोई संदेश वाहक नहीं हूँ, धर्मगुरु वगैरह नहीं हूँ, बाबा साधु नहीं हूँ, चमत्कारी नहीं हूँ। मैं आप लोगों में से एक हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आपके भीतर ही आपका पक्का दोस्त है। कि जो बाहर नेता, बाबा, साधु और कोई आपका ऐसा मिल जाए जो ज़िंदगी बदल दे, ये बाहर मत ढूंढिए। आपका सबसे प्रिय दोस्त और आपका हीरो आपके अंदर है, उसको वहीं से खोजिए और वो आपको सच्ची सलाह देगा। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप दूसरों की तकलीफ को अपनी तरह महसूस करेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और अपनी तकलीफ़ों को भी समझेंगे। अहंकार अपनी तकलीफ है, दिखावा अपनी तकलीफ है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष अपनी तकलीफ है, तो इनको भी समझें, दूर करें और अपने भीतर के दोस्त को स्वीकार करें। घट ही खोजो भाई। जी हाँ, कबीर जी का जो मैसेज है वही कैलाश सत्यार्थी जी का भी मैसेज है। देखते रहिए क्यों इंडिया टीवी। ये पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाई किताबी नहीं होगी, वो व्यवहारिक पढ़ाई होगी। जब ये बच्चे हैं, मान लीजिए तो ये पास हो गए, पास आउट आ गए, लेकिन हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे कामों को, ऐसे चैलेंजेस में लगाया जाए जिससे उनके लिए वो एक्सपोजर भी हो, वो चैलेंज भी हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो और वो उन्हें लगे कि कुछ पर्पस हमें भी मिल रहा है, कुछ जिम्मेवारी के साथ साथ पर्पस मिल रहा है। तो अभी क्या जिम्मेवारी और क्या पर्पस है? ज़्यादा नंबर लाना, ज़्यादा अच्छे ग्रेड लाना, अपने सेमेस्टर्स में जल्दी निकाल देना, आगे बढ़ जाना और कोशिश होती है कि दूसरे पीछे रह जाएँ तो भाड़ में जाएँ। दिल में तो यही रहता है मैं ही सबसे आगे बढ़ जाऊँ। यही करते हैं, घर में भी बाहर में भी यही सिखाया जाता है, सब चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में भी। तो अगर हमारी कोशिश हो कि बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर जो देश की, दुनिया की चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों के बारे में जानकारी दी जाए। शाम के सेशन में चाहिए। हम हॉस्टल्स में थे तो मतलब मैं तो शहर में ही रहता था, लेकिन बहुत वक्त मेरा हॉस्टल्स में हो जाता था क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह और सारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स हॉस्टल्स में होती थी। तो हम लोग बात करते थे उस समय समस्याओं पर, देश की, दुनिया की, शहर की, अपनी कॉलेज की भी, कि हम इसमें सुधार कैसे करें। लेकिन वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रही है। सब अपने अपने करियर में लगे हैं। तो करियर का दबाव इतना ज़्यादा है कि हम उससे बाहर झांक नहीं पाते। फिर बाद में हम जब पढ़ लिख के निकलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये कि विद्यार्थियों के साथ साथ टीचर्स, मेंटर्स, इंस्ट्रक्टर्स, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए इस बात की कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं।
प्रॉब्लम सॉल्वर केवल मैथमेटिक्स में या और दूसरे सब्जेक्ट्स में लिखने की बात नहीं कि कागज पे सॉल्यूशन रट लिया और उसके बाद फिर उसको लिख दिया और अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ये इस तरह का जो किताबी चीज़ें हैं ये तो सब कंप्यूटर में मिल रही हैं, आपके हाथ में मिल जाएंगी एआई के माध्यम से। जरा सा किसी एआई बोर्ड पे या एआई एजेंट में जाकर घुस जाइए, निकल आएगा। आपको ज़रूरत क्या है किसी की? लोग गुरु की भी जरूरत नहीं समझेंगे, आज भी नहीं समझ रहे। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लाइफ में उनके बारे में जानकारी, समाज के प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी और जानकारी के साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कल्पना करो कि ऐसी है कि कुछ बच्चे वहाँ पीछे लोहंगी के आसपास जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ ले जाएँ एक सप्ताह में एक बार, एक महीने में एक बार, छोटे छोटे ग्रुप बना के और वहाँ के उनसे कहें कि आपको ये प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं कि यहाँ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। कहीं नाली बह रही है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, कहीं कुछ और समस्या है, तो वो जब समस्या को समझेंगे तो धीरे धीरे उनमें से कुछ बच्चे महसूस करेंगे। फिर उनसे आपस में कहो कि बैठ के उन समस्याओं के बारे में चर्चा करें और समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है खुद ढूंढें। ये नहीं है कि चिट्ठी लिख दिया और लिखापढ़ी कर दी और ये कर दिया, वो भी एक संभव है, लेकिन एक्शन क्या कर सकते हैं तो उस एक्शन के बारे में सोचें। तो एक छोटी सी भी समस्या का समाधान अगर वो निकाल लेंगे वो बच्चों का समूह, तो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। उनके अंदर जो एक आत्मसंतोष और एक आत्मशक्ति, एक आत्मविश्वास जगेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और एक सेल्फ स्टीम बिल्डिंग होगी और एक काम करने की ललक बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ उद्देश्य, छोटा छोटा उद्देश्य अगर दोगे तो फिर बड़े उद्देश्य को पहचानेंगे जीवन में। हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। एक छोटी सी चिंगारी घनघोर अंधेरे को चीरकर रोशनी की आशा जगा सकती है। रोशनी फैलाने की यह यात्रा निरंतर चलती रहती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कदम कदम पर उम्मीद की लौ जलाती है। यह यात्रा उन बच्चों के जीवन को रोशन करने के लिए है जो अंधेरों में जीने के लिए मजबूर होते हैं। यह यात्रा उन बेड़ियों को तोड़ने की है जिनमें हम सभी कभी न कभी जकड़े थे। यह समाज के सबसे कमजोर, शोषित, वंचित बच्चों को आजाद कराने और उन्हें गरिमा से भरा जीवन देने की कहानी है। ज्यादातर लोग बिना उद्देश्य के भटक रहे हैं, तो स्टूडेंट्स और लीडर्स को चाहिए, तो आप लोग जो काम कर रहे हो उसमें कोशिश करो कि उद्देश्य और उद्देश्य की सार्थकता, जिम्मेवारी और जिम्मेवारी का एहसास, समस्या और समस्याओं के समाधान ढूंढने की प्रवृत्ति और उसकी सक्रियता। सो कंपैशन इज नॉट एन इमोशन, इट्स एन एक्शन, इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो करने की कोशिश करिए। Abuse and exploitation of any child anywhere. Break the silence. Stand up. March with me. March with me. March with me. I am not a preacher or teacher of compassion. I have made it a way of life. For the last 5 decades, I have fought for the rights and dignity of millions of most marginalized people across the globe. Through every success and failure, compassion has been my driving force.